दिया है? किसने दिया? हाँ? नाम क्या है उनका? नाम तो हाँ? बरोबर है भैया, हमारे पास की नहीं है। किसने दिया? सलमा ने। क्या है इसमें? क्या? दिखाइए दिखाइए जरा कैसे है। जो नौकरी करा उनका तो पहले। चुनाव में किस तरीके से खेल हो रहा है और चुनाव में कैसे भाजपा के नेता खुलेआम नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। चुनाव आयोग ना जाने सो रहा है या जाग रहा है, और दूसरी तरफ भाजपा के नेता खुलेआम लाइव डिबेट में गाली दे रहे हैं। यूं ही गाली गलोच वाले पोस्टर शायद दिल्ली में नहीं लगे हैं, इसके पीछे एक वजह होगी, लेकिन कैसे गाली दी जा रही है और कैसे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और सोचिए, यह सब कुछ हो रहा है दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर चुनाव आयोग का हेड ऑफिस है, जहां पर राजीव कुमार और तमाम चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त वहां पर बैठते हैं। और उसके बावजूद उसी दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा में अगर नियम कायदे उनका पालन नहीं हो रहा है तो फिर क्या कहा जाए। एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर डब्बे भर भर करके पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन जूते वहां पर दिखाई दे रहे हैं, जूते दिखाई दे रहे हैं और खुलेआम जूते पहनाए जा रहे हैं, जूते बांटे जा रहे हैं। आप बताइए, नियम कायदे की धज्जियां यहां पर नहीं उड़ रही है क्या? क्या ये जूते जो प्रवेश वर्मा भाजपा के उम्मीदवार पहना रहे हैं, ये जूते पहनाना, ये जूते बांटना, उम्मीदवार होकर के बांटना, चुनाव के बीच में बांटना, आज वो नामांकन करने के लिए भी गए। प्रवेश वर्मा का भी आज नामांकन है, अरविंद केजरीवाल का भी नामांकन है, लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूं। कई चुनाव हमने देखे हैं कि उम्मीदवार नामांकन भरने से पहले जूते बांटे। मतलब कहने के लिए आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, 250, 300, 500 रुपए की चीज में कौन बिक जाएगा। यहां पर बिकने और ना बिकने का सवाल नहीं है, और यहां पर 250, 300, 500 की बात नहीं है। यहां पर बात यह है कि क्या यह चुनाव आयोग के नियम कायदों के हिसाब से है। कैश फॉर वोट तो हम बहुत सुनते थे कि कैश बांट करके, पैसा बांट करके वोट लेना। इससे पहले प्रवेश वर्मा ने खुल करके पैसे बांटे, मीडिया के कैमरे के सामने पैसे बांटे, और अभी भी जहां पर जूते पहना रहे हैं वहां पर कई चैनलों के रिपोर्टर वहां पर थे, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि जब चुनाव चल रहा है, आप खुद उम्मीदवार है, आचार संहिता लगी हुई है, कैसे जूते बांट सकते हैं आप? देखिए जरा पहले इनको, और उसके बाद कैसे गाली गलौज हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। माता जी अच्छा आपके पैर आओ माता जी लो ये भी लेने दो यार, ऐसे मत ये जूते बांटे जा रहे हैं। और अब दूसरी ये वीडियो देखिए आप, काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी है, और ये स्कॉर्पियो गाड़ी भी उत्तर प्रदेश के नंबर की है। मतलब ये कहां से पैसा आ रहा है, कैसे पैसा आ रहा है, कौन से जूते आ रहे हैं, कैसे जूते आ रहे हैं, और केवल जूते ही आ रहे हैं या जूतों के बीच में भी कुछ और है। ये जूते खाली जूते हैं, जो जूतों के अंदर भी 500-500 के नोट है, पता नहीं। लेकिन ये जो चलन है इसको निश्चित तौर पर देखना चाहिए, और अगर इस तरीके से खुलेआम अभी भी जमावड़ा लग रहा है, अभी भी अगर इस तरीके से चल रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए। लगे गाड़ी खोली जरा, गाड़ी अब चुनाव आयोग पता नहीं इन चीजों को कितना देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन यह अपने आप में चुनाव आयोग पर पलीता लगाने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल नामांकन के लिए निकल चुके हैं,
और जब वो नामांकन के लिए निकले तो उनसे पूछा गया कि आप ही की सीट पर प्रवेश वर्मा भी आज नामांकन भर रहे हैं और नामांकन से पहले वो जूते बांट रहे हैं खुलेआम। तो क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए। अभी हम लोग भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है और हम सब लोग भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। अभी मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। अभी इसके बाद हम हनुमान मंदिर जाएंगे और हनुमान मंदिर से फिर हम लोग पार्टी ऑफिस से निकलेंगे। आपके खिलाफ थ्रेट आया, इंटेलिजेंस अलर्ट है कि अरे यार क्या कर रहा है यार, खालिस्तानी एलिमेंट से ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। आज मंदिर के बाहर जूते बांटे गए, क्या कहेंगे? उनको लगता है एक जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि दिल्ली के लेके महिलाओं में काफी नाराजगी थी, कुछ को मिला कुछ को मिला ही नहीं। तो जिसको ये लगता है कि वो एक जूते की जोड़ी से दिल्ली के लोगों को खरीद लेगा, उससे मैं उसके बारे में क्या कहूँ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सबको रोकना, कायदे में रखना वो चुनाव आयोग का काम है। लेकिन क्या चुनाव आयोग खुद कायदे में है? क्या राजीव कुमार साहब इन चीजों को देख रहे हैं, या बस कोई पूछा जाएगा तो एक शायरी गढ़ देंगे इसके ऊपर भी? और कौन पूछ रहा है चुनाव के बाद में कहां जूते बटे, कहां क्या हुआ, कहां क्या नहीं हुआ? क्योंकि अभी तो आप मान करके चलिए कि आखिरी के 20 दिन बचे हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, तो मोटा मोटी 15 दिन इस महीने के और 5 दिन उस महीने के, यानी फरवरी महीने के 20 दिन का वक्त है। और इस 20 दिनों के वक्त में ना जाने अभी क्या क्या देखना बाकी है, कौन कौन से जूते बटेंगे और कौन कौन से जूते किस पर पड़ेंगे। कायदे से जूते बट नहीं रहे हैं, ये जूते मुझे लगता है चुनाव आयोग पर पड़ रहे हैं। उस चुनाव आयोग पर पड़ रहे हैं जो चुनाव आयोग आंखें बंद करके सोने की नाटक यहां पर कर रहा है। वरना आप बताइए कि क्या इस तरीके से जूते बांटना वो चुनाव आयोग के नियम कायदों में है? हालांकि इससे पहले चद्दर बांटने की भी कुछ वीडियो निकल करके सामने आई, वो भी हमने देखी कि आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रवेश वर्मा की फोटो लगी हुई है। अब इस बात को मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता हूं कि वो किसके द्वारा बांटी जा रही, लेकिन फोटो लगी हुई, चद्दरें खूब बटी थी। चद्दरें बटना, जूते बटना, नई दिल्ली के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। मतलब बाकी देश में चुनाव आयोग कैसे ही क्या ही काम करता होगा समझ से परे है, लेकिन जब नई दिल्ली में भी ये सब कुछ खेल हो रहा है। अब जरा एक वीडियो देखिए आप। दिल्ली में पूर्वांचली के अपमान और सम्मान का मुद्दा जो जोर शोर से उठ रहा है, और यहां पर ऋतुराज आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और उनको कैसे यहां पर भाजपा के प्रवक्ता जो है वो गाली दे रहे हैं खुलेआम लाइव डिबेट के अंदर। और ऐसी गाली कि आपको सुना भी नहीं सकते, बीप लगाना पड़ेगा। और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा, मैं भी बोल सकता हूं आप शहजाद पुणेवाला। ये हालांकि एक वक्त में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल इन सबको बोलते थे, फिर उसके बाद में भाजपा के अंदर चले गए और फिर अब बस मोदी को छोड़ करके सबको अब भी बोलते हैं। फर्क शायद इतना ही है। दूसरी बड़ी बात यह है जिस तरीके से ये गाली गलौज की और ये तमाम वीडियो आ रही है, क्या चुनाव आयोग नहीं तो कम से कम डीएम, कलेक्टर वो कुछ कर रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि डीएम का जब तक तबादला यहां से नहीं होगा तब तक यहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। हम कोई बात करते हैं, कोई शिकायत करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होनी है। इस इलाके के डीएम के बारे में, नई दिल्ली विधानसभा के डीएम के बारे में चुनाव आयोग से जाके मुलाकात करके निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने कुछ बिंदुओं पे तत्काल कार्रवाई की, उससे बिल्कुल इनकार नहीं है। उनका रवैया ये सकारात्मक था, इसमें भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब हमने रुपया बांटने की, चादर बांटने की, चश्मा बांटने की, पैसे बांटने की शिकायत की चुनाव आयोग से, और प्रमाण के साथ की, कोई छिपा के नहीं, वीडियो एविडेंस के साथ की, वीडियो एविडेंस भी मौजूद है, उसके बावजूद उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं इसीलिए फिर से आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग से अनुरोध करना चाहता हूं, इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए। यहां के डीएम, यहां के एसएचओ, इन सबको सस्पेंड कीजिए।
खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आतिशी को लेके जो आपने बात कही है, आने दीजिए सच्चाई सामने क्या है, आने दीजिए ना। आरोप तो ऐसे मुंह जबानी दिन भर लगाते रहते हैं भाजपाई। अब ये तो वक्त बताएगा कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि चुनाव आयोग के नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। परवेश वर्मा की जगह पर अगर कोई और होता तो मीडिया में इस बारे में खूब चर्चा होती, खूब बातें होती और चुनाव आयोग एक्शन भी शायद लेता। लेकिन अब पता नहीं चुनाव आयोग कहां है। अब चुनाव आयोग अगर 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में एक्शन अगर जूते वाली बात पर ले, तब तक तो और कई बातें निकल करके आ जाएंगी। इन चीजों पर हाथों हाथ एक्शन होता है। और मैं आपको बता दूं, उम्मीदवार जो कुछ भी करता है उसके बारे में मीडिया रिपोर्ट करे ना करे, लेकिन चुनाव आयोग खुद से उनके कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करवाता है। यह बाकायदा जो है रूल रेगुलेशन के हिसाब से होता है। चुनाव आयोग के खुद की एक कैमरामैन की टीम पूरी, और वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी हर उस जगह पर जाते हैं जहां पर उम्मीदवार जाता है, तकरीबन, और वहां पर जाकर के उनके साथ में वीडियोग्राफी करते हैं। कितनी कुर्सियां लगी हुई हैं, कितना बड़ा मंच बना हुआ है, इसका जो ब्यौरा दिया गया है कागजों में खर्चे के लिए, वो कितना दिया गया है कि कहीं पर 500 कुर्सी लगी हुई, 50 कुर्सी बताई गई है, कुर्सी का भी खर्चा जुड़ता है। मंच कितना बड़ा बनाया गया उसका भी खर्चा जुड़ता है। माइक कितने लगे हैं उसका भी खर्चा जुड़ता है। गाड़ियां कितनी चल रही हैं उसका भी खर्चा जुड़ता है। और गाड़ियां वही उम्मीदवार जो है वो प्रयोग कर सकता है जो गाड़ियां बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से पास की जाती हैं। चुनाव आयोग की तरफ से एक पास दिया जाता है कि उम्मीदवार इस गाड़ी को प्रचार प्रसार सामग्री लाने के लिए इस्तेमाल करेगा और उसका पूरा खर्च, पेट्रोल कितना खर्च हो रहा है, सारी चीजें जाकर के चुनाव आयोग को बतानी पड़ती हैं। मतलब कहने के लिए तो इतने नियम कायदे हैं कि आदमी जो है वो बिल्कुल घोड़े की तरीके से चलता है। उसकी आंखों में दोनों तरफ, इस तरफ चुनाव आयोग के पट्टे लग जाते हैं और सीधा चलना होता है उसको सिर्फ। लेकिन यहां पर तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग खुद घोड़े बेच करके सो रहा है। बाकी देखते हैं कि कब एक्शन होता है, क्या होता है। आप लोग बताइए कि क्या वाकई चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं, निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं या नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।